तो एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है यूजिंग द फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इवेलुएट। फर्स्ट पार्ट है 310 होल स्क्वायर। अब इसको जो है इस फार्मूले का यूज करके करना है। अगर ऐसे देखें आपको फार्मूले का यूज करके नहीं करना होता तो 310 होल स्क्वायर है, तो जब इसको ओपन करते हैं तो 310 इंटू 310, क्योंकि पावर 2 लगी है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता, जो आ जाता वही आंसर हो जाता, वही आंसर हो जाता। लेकिन अब इसमें फार्मूला का यूज करके करना है, तो जो फार्मूला लगाना a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका मतलब जो 310 है इसको 2 पार्ट्स में बांट लें, माने 2 ऐसे पार्ट्स करें जिनको प्लस करने पर 310 आ जाए। तो हम कौन कौन से पार्ट कर सकते हैं इसमें? तो देखिए वो पार्ट करने होते हैं जिसमें मल्टीप्लाई करने में इजी रहे, मल्टीप्लाई करने में इजी रहे, ऐसे पार्ट्स। तो जो बेस पॉइंट होते हैं, तो बेस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? बेस पॉइंट जिसे हम बात करते हैं बेस पॉइंट की, तो बेस पॉइंट का मतलब हो गया कि जिसमें 0 लगे होते हैं लास्ट में। सपोज करिए 310 है, 310 है, तो ये किसके नियर है? माने 300 के नियर है। किसके नियर है? 300 के नियर है। किसके नियर है? 300 के। माने 3 में आपके 300 में 2 0 लगे हुए हैं ऑलरेडी, तो इसका मतलब वो बेस पॉइंट अब देखते हैं 110 के नियर हो, 100 के नियर हो, 200 के नियर हो, 300 के नियर हो, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, इनके जो नियर होता है, माने जिसमें 0 0 लगे होते हैं, मैक्सिमम 0 मिल सके, ऐसे जिस बेस के नियर में होते हैं उसमें देखते हैं। तो इसमें 2 पार्ट्स में 310 को करेंगे, तो अगर हमने बेस पॉइंट ले लिया इसका 300 ले लिया, तो 300 में कितना प्लस, 300 से ज्यादा है ना, तो कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है, मींस 300 प्लस 10। तो 310 को हम क्या राइट कर सकते हैं? 300 प्लस 10। क्या राइट कर सकते हैं? 300 प्लस 10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो नंबर लिखा हुआ है 310 होल स्क्वायर, इसको 2 पार्ट्स में किया, तो कौन सा बेस पॉइंट ध्यान रखते हैं जिसमें 0 0 ज्यादा होते हैं। तो 310 मीन्स हो गया ये 300 के नियर है, और इससे कितना ज्यादा है? 10। तो 300 में 10 प्लस करने पर 310 आएगा। इसको 2 पार्ट्स में कर लिया गया, 2 पार्ट्स में कर लिया गया। अब 2 पार्ट्स में किया गया तो वो 2 पार्ट्स में a की वैल्यू हो गई 300 हो गई, और b की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। अब जो फार्मूला इन्होंने दे दिया है, कौन सा दिया है? सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका गिवन है फार्मूला। ये जो फार्मूला दे दिया है, फार्मूला क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। माने फार्मूले के थ्रू इसको सॉल्व कराया गया है। फार्मूले के थ्रू ज्यादा इजी पड़ रहा है, ज्यादा इजी पड़ेगा, इसलिए कि फार्मूले का यूज करके भी हम इसको सॉल्व करें। नहीं तो क्या था? 310 होल स्क्वायर था, तो 310 इंटू 310 निकाल लेते, मल्टीप्लाई कर देते, जो आ जाता वही आंसर हो जाता। ऐसे क्या है कि 310 को 2 पार्ट्स में किया गया, जिसमें a और b 2 पार्ट्स हो जाए, तो a क्या होगा? जो बेस पॉइंट होगा आपका, जैसे 300 के पास में है तो 300 प्लस 10 होल स्क्वायर। तो सिंस a प्लस बी, ये फार्मूला जो यूज हुआ है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये यूज हुआ है। तो अब इसको इसी आधार पर रख दें, 300 प्लस 10 होल स्क्वायर इक्वल टू, आप देखिए बिल्कुल इसी हिसाब से a की वैल्यू हमारी 300 है, तो a स्क्वायर मीन्स 300 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर, ये कर दिया, प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू ए इंटू बी, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी? 300 है, b की वैल्यू क्या? 10 है, तो 2 इंटू 300 इंटू 10, 2ab, मल्टीप्लाई में हो गया 2 इंटू ए इंटू बी,
तो 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी 300, बी की वैल्यू क्या है 10। फार्मूले में देखो रखा जा रहा है प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है 10 है, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। अब 300 का स्क्वायर करें, 300 का स्क्वायर करें तो देखिए 300 का स्क्वायर क्या होगा, 300 का स्क्वायर मीन्स हो गया 300 इंटू 300, माने 300 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो अब 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर लें तो 3 3 जा 9 और कितने जीरो हैं काउंट कर लें 1 2 3 4, 4 जीरो है तो 1 2 3 4 माने 90,000 हो गया। ये कैसा है, ओरल है एकदम से, जो ये मल्टीप्लाई है ओरल है, इसीलिए बेस पॉइंट को ढूंढा गया है कि जिसमें 0 0 मैक्सिमम होते हैं। तो 300 इंटू 300, तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया गया, 3 3 जा 9 हो गया और 2 जीरो इसके, 2 जीरो 300 अदर 300 के, तो 4 जीरो हो गए, तो 1 2 3 4 प्लस अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, अब बाद में जीरो काउंट करके लगा देंगे तो 1 2 3, 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दिया आपने, लगा दिया तो 6000 हो गया प्लस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर मीन्स क्या हो गया 10 इंटू 10, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई इक्वल हो जाएगा 10 10 जा 100। देखिए ये भी जी उसमें हो गया इक्वल। अब इन तीनों को हम प्लस कर लें, इन तीनों को प्लस कर लें तो क्या क्या है आपका, एक तो है 90,000, सेकंड है 6,000, फिर है 100, तीनों को प्लस कर देंगे तो ये 0 0 1 6 9, तो कितना आ गया 96,100, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया ना। तो कैसे निकाला, फार्मूले के थ्रू, कैसे फार्मूले में रखा गया, मेन चीज ये है कि फार्मूले में हमने कैसे रखा इसको। सेकंड पार्ट है 508 होल स्क्वायर, होल स्क्वायर वाला है। अब इसको हमें इस फार्मूले के थ्रू रखना है, तो इसका मतलब इसको 2 पार्ट्स में बांटना है, तो 2 पार्ट्स में बांटेंगे तो ये किसके नियर है, किस बेस के नियर है, ये 508 मीन्स 500 के नियर है। 500 में 8 प्लस करने पर 508 आ जाएगा, तो इसको 2 पार्ट्स में बांट दिया, 500 प्लस 8 होल स्क्वायर, ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई। अब जो फार्मूला हमारा है, फार्मूले को रख दे, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही है ना। देयरफॉर जो 500 प्लस 8 होल स्क्वायर है, इसको भी इसी तरह से ओपन करें फार्मूले को, तो ए की वैल्यू हमारी ये, बी की वैल्यू ये, ध्यान रखना। तो ए स्क्वायर मीन्स हो गया 500 स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू हो गई 500 इंटू बी की वैल्यू हो गई 8, तो 2 इंटू 500 इंटू 8 प्लस बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी है हमारी 8 है, तो 8 स्क्वायर इक्वल। अब 500 इंटू 500 क्या निकालना है आपको, 500 इंटू 500, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 का 5 में मल्टीप्लाई कर दें, जितने जीरो है उतना काउंट करके लगा देंगे, ये तो होता है ओरल, ये ओरल हो जाएगा, तो 5 5 जा 25 हो जाएगा और कितने 4 जीरो 1 2 3 4 जीरो, तो ये आ गया 2,50,000, कितना हो गया 2,50,000, 25 और 4 जीरो प्लस इनको मल्टीप्लाई करें, देखिए 2 5 और 8 का मल्टीप्लाई कर ले, तो 2 5 जा 10, 10 8 जा 80 और 2 जीरो ये और थे, 2 जीरो लगा दिया, 8,000 हो गया। तो इनका मल्टीप्लाई भी देखिए ओवरऑल हो गया प्लस 8 इंटू 8, 8 स्क्वायर मीन्स क्या हो गया 8 इंटू 8, तो 8 8 जा 64। अब इन तीनों को हम प्लस कर देंगे, तो क्या था 25 और 0 0 0 0, फिर 8,000 8,000, इसके बाद में 64 64 प्लस कर देंगे तो 4 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, 8 5 2, कितना आ गया
58,064, ये आ गया आंसर। 2,58,064, यही आंसर हो गया। देखिए थर्ड पार्ट, 630 होल स्क्वायर, 630 होल स्क्वायर। अब इसको टू पार्ट्स में बांटना है, तो ये किसके नियर है? 600 के नियर। 600 से कितना ज्यादा है? 30, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं टू पार्ट्स में? 600 + 30 होल स्क्वायर, ये हो गया। अब जो फार्मूला यूज करना है हमको, a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b², ये यूज करना है ना। तो देयरफॉर 600 + 30 होल स्क्वायर इक्वल, यहां पर a की वैल्यू हो गई 600, b की वैल्यू हो गई 30, तो ये हो जाएगा 600 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू 600, b की वैल्यू कितनी हो गई 30 इंटू 30 प्लस b² मीन्स हो गया 30² इक्वल 600 होल स्क्वायर मीन्स 600 इंटू 600 ओवरऑल हो जाएगा। 6 6 जा 36 और कितने जीरो? 1 2 3 4, 40 लगा दिए, तो कितना हो गया? 36,0,0,0,0 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 6 जा 12, 12 3 जा 36 और 0 काउंट कर लें, 1 2 3 1 2 3 प्लस 30² 30² है मीन्स 30 इंटू 30, 3 3 जा 9, 1 2 2 0, तो 900 हो गया इक्वल। इन सबको प्लस कर लें, देखिए 3 6 0 0 0 0 4 0 हो गए, और ये है 36 30 36 30, फिर है 900, इनको प्लस करेंगे, देखिए 0 0 9 6 6 3 9 3, तो ये निकल आया 3,96,900, यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे।